गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों का एक्शन देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ में महिला पुलिसकर्मियों की टीम का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुए हैं और बदमाशों की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। चोरी के टैबलेट, हथियार और मोबाइल्स भी इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महिला पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर किया है। देखिए इस तस्वीर को, ये जाबाज महिला पुलिसकर्मी किस तरह से इन्होंने यहां पर बदमाशों के पसीने छुटा दिए। मुठभेड़ में महिला पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार, चोरी के टैबलेट और मोबाइल इस बदमाश से बरामद किए गए हैं। तो महिला पुलिसकर्मियों ने यह एनकाउंटर किया है। यूपी में दुर्गा फोर्स की यह बड़ी कार्रवाई। और इन जाबाज महिला पुलिसकर्मियों से बात की मेरे सहयोगी रवीश ने, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अनोखा इनकाउंटर हुआ है और अनोखा इसलिए है क्योंकि उस इनकाउंटर को करने वाले ये सारे लोग हैं। उपासना पांडे जी हैं, एसीपी हैं, रितु त्यागी जी हैं, नीतू सिंह जी हैं, विनीता यादव हैं, ममता कुमारी जी हैं और भुवनेश्वरी सिंह जी हैं। इस इनकाउंटर की खासियत ये थी कि इस पूरे इनकाउंटर को महिला टीम ने ही अंजाम दिया। सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं जो एसीपी मैम है। अच्छा मैम, ये कौन सा अपराधी था और क्या केवल महिलाओं की ही टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। इसी में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस द्वारा भी बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी लोहिया नगर चौकी के कट के सामने। उसी दौरान एक व्यक्ति बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। इन्होंने उसे इशारा किया कि आप रुक जाइए। रुकने के बजाय उसने अपनी गाड़ी मोड़ने का प्रयास किया। जब वो फिसल कर गिर गया, उसने जान से मारने की नियत से महिला पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षात्मक फायरिंग में महिला पुलिस टीम ने उसे घायल कर दिया और इसकी सूचना कंट्रोल द्वारा हमें प्राप्त हुई तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जो ये व्यक्ति था, इसका नाम जितेंद्र था, पुत्र नंद किशोर। इस पे 8 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाजियाबाद में दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस रहा हुआ है और इस बार भी इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन, एक टैब बरामद हुआ है और जो स्कूटी थी वो दिल्ली से इन्होंने चोरी की हुई थी पिछले साल। तो सबसे पहले गोली रितु, हमारी महिला पुलिस टीम द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इसको हमारी महिला एसओ लीड कर रही थी, रितु त्यागी। रितु त्यागी जी ने एक गोली चलाई उस बदमाश के ऊपर में, ये जबकि बदमाश के ऊपर में आधा दर्जन से ज़्यादा केसेस दर्ज थे। अब तक मैम ये हुआ होगा कि तमाम सारे पुलिसकर्मी जो है वो पुरुष भी आपके साथ में रहे होंगे, लेकिन ये पहला आपका शायद इस तरीके का इनकाउंटर हुआ है कि जब सारी महिलाएं हैं। यस, महिला इनकाउंटर जो महिलाओं के द्वारा किया गया शायद ये पहला है और मेरा तो बल्कि पहला ही एनकाउंटर है। तो आपको मैम डर नहीं लगा कि इतना बड़ा अपराधी है, 8 केसेस दर्ज हैं उसके ऊपर में, कई सारे लूट के, बीसी भी वो इलाके का रह चुका है? सर, मारने से पहले ये नहीं पता था। उसने हम पे जानलेवा हमला किया जिसके जवाबी फायर में हमने किया। हमें ये नहीं पता था ये कैसा अपराधी है। वो तो बाद में पता चलता है ना कि अपराधी कैसा है, उसका हिस्ट्री निकाली गई है। पहले तो वो आ रहा था, उसने हम पे फायर किया। हमने तो उस समय अपना जान बचाने के लिए उस पर जवाबी फायर किया। अच्छा, यस। ये आपका जो है वो पहला इस तरीके का अनुभव था? हाँ, यस सर, महिला थाने का तो पहले अनुभव है। अच्छा, तो कोई डर उस तरीके से कि कोई पुरुष नो सर, पुलिस नहीं है? नहीं, हमें भी सिखाया जाता है, पुरुषों के बराबर ही हमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें कोई भेदभाव हमारे साथ भी नहीं है, तो शायद हमारे लिए भी नहीं है। अच्छा, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नारी शक्ति की बात की जा रही है और नारी शक्ति मिशन भी है ये। तो मैम, ये सारी पुलिस टीम जो महिलाओं की थी तो वहाँ पे तैनात थी ऑलरेडी, मतलब चेकिंग कर रही थी? हाँ, एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया था लोहिया नगर चौकी के सामने, जिसपे पूरी महिला फोर्स के द्वारा ही चेकिंग की जा रही थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत इस टीम को निकाला गया था कि ये भी चेकिंग करे और इनके द्वारा और भी मिशन शक्ति के अंतर्गत अभियान चलाए जाते हैं। जैसे चौपालों में जाके महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे के जागरूक करती हैं। जो भी हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक करती हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताती हैं। जैसे महिला सुरक्षित अपने आप को फील करे और अपनी सुरक्षा स्वयं भी करने के लिए काबिल बने, इस बारे में भी ये सारी जानकारी महिला पुलिस देती है। ये जो एक मुठभेड़ हुई है, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इसको पूरी महिला टीम ने ही कारित किया है और हमारी भी प्रॉपर जैसी ट्रेनिंग पुरुष की होती है उसमें कोई भेदभाव हमारी ट्रेनिंग में नहीं होता है। सिखलाए हुए तरीके से इन लोगों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
अच्छा मैम, हम जब भी वीडियो देखते थे इस तरीके का इनकाउंटर का, तो 2 पुरुष लोग होते थे, बीच में अपराधी होता था। इस बार देखा 2 महिलाएं थीं, एक भुवनेश्वरी सिंह भी आप भी थे। तो 2 महिलाएं, उसको कंधे पर मतलब वो था और वो अपराधी था। भुवनेश्वरी जी, ये जो अपराधी था ये जब घायल हुआ तो फिर आप लोग लेकर आए वहां से, किस तरीके से ये? जैसे ही हम उसने हमारे ऊपर फायर किया तो हमने उसके बदले में काउंटर फायर दिया, जिस काउंटर फायर में वो घायल हो गया और गिरा, चिल्लाने लगा। गिरने के बाद जब चिल्लाने लगा तो फिर उसका या तमंचा भी साइड में गिरा, तो हम साइड मतलब छुपते छुपाते उसके पास तक पहुंचे और उसे फिर हमने हाथ कवर किए पहले, और कवर करने के बाद तमंचे पे पैर रखा अपना और उसे फिर उठाने के, फिर उसे देखा तो उसके घायल था, इसलिए उसे सपोर्ट दिया। तो सीने से आप बिल्कुल तरबतर थी उस समय जब बदमाश जो है, काफ़ी वीडियो वायरल हुई। और महिला थाना है, तो महिला थाने के ही कुछ दूर के पास में ये मुठभेड़ हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर ये उन महिलाओं के लिए ज़रूर एक जो है वो सराहनीय प्रयास था, क्योंकि जो महिलाओं को कमज़ोर लोग समझते हैं, आमतौर पर चूड़ी को कायर का प्रतीक बनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि महिलाओं ने, पूरी टीम महिलाओं की थी और उन्होंने इतने बड़े अपराधी को पकड़ा। गाजियाबाद से अमन और पिंटू तोमर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।